आज हम गोपालगंज के रामनगर में हैं और यहाँ आज कलश यात्रा आज निकल रहा है और भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मेरे पीछे जो आप पंडाल देख रहे हैं, इसी पंडाल में बागेश्वर वाले बाबा का प्रोग्राम होने वाला है और आज आप सभी को दिखाने वाले हैं कि इस पंडाल को बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है ताकि बारिश वारिश अगर भी आता है तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है। काफ़ी संख्या में लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे उचित व्यवस्था किया जा रहा है और यहाँ पे तकरीबन कई लाख लोग जो हैं इस कथा में शामिल हो सकते हैं और बागेश्वर वाले बाबा का कहीं ना कहीं जो कथा होने वाला है उस कथा का आनंद लोग ले सकते हैं। एरिया यहाँ से काफ़ी लंबा चौड़ा है और ये स्पेस बनाया गया है और आप इसको अच्छी तरह से दिखाएं यहाँ पे किस प्रकार से इसको बनाया गया है और भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। और यहाँ पे इसी पंडाल में कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्यक्रम होगा और कथा जो भी संत लोग होंगे जो कथा वाचन होगा वो इसी पंडाल में होगा। और कलश यात्रा आज यहाँ से निकल रहा है और इस कलश यात्रा में भारी संख्या में जो लोग हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे शामिल हुए हैं। यज्ञ बहुत सारे हुए हैं लेकिन इस प्रकार का जो यज्ञ रामनगर राम जानकी मठ जो है, जहाँ यहाँ पे रामनगर जो गांव है वहाँ पे जिस प्रकार से यह यज्ञ हो रहा है, इस प्रकार से अलौकिक यज्ञ पूरे बिहार में अभी तक नहीं हुआ होगा। ये जो धरती है गोपालगंज की, ये काफ़ी पावन हो गई। यहाँ पे दूर दराज से जो भी संत समाज के लोग हैं सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे और बड़े स्तर पे यहाँ पे यज्ञ का जो कार्यक्रम है उसको रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठने के लिए लोगों का जगह जो है यहाँ पे बनाया गया है। अभी कार्य हालांकि अभी चल रहा है इस पर और हर प्रकार की सुविधा मुहैया यहाँ पर कराई जा रही है। तो यही स्टेज है, यही पंडाल है और इसी पंडाल में बागेश्वर वाले बाबा का कथा होगा, अनिरुद्धाचार्य जी का कथा होगा। ये तमाम जो संत समाज के लोग आ रहे हैं उन सभी का कथा वाचन जो होगा यहीं पे होगा। लोग जो हैं जो आएंगे कथा सुनने इसी पंडाल में बैठेंगे। लेडीज़ जेंट्स के लिए अलग बनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बैरिकेडर किया जा रहा है ताकि इधर से उधर लोग ना जाएँ, उधर से इधर लोग ना जाएँ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों के ठहरने का व्यवस्था किया गया है कि अगर उतने संख्या में लोग अगर यहाँ पे पहुँचते हैं तो किसी भी प्रकार का उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा।